तुलसी जो ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह, उसमें एक साथ 3700 पेड़ रोटू की धरा पर अवतरित किए थे। तुलसी जब हम जीव जंतु, पर्यावरण और पेड़ पौधों की बात करते हैं तो एक समाज का बड़ा जिक्र होता है। उस समाज का नाम है बिश्नोई समाज। फिलहाल मैं एक ऐसे गांव में आया हूं, विधानसभा क्षेत्र जायल के गांव रोटू में, जो पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधे और जीव जंतु के लिए बड़ा प्रसिद्ध गांव है। कह सकते हैं कि विश्व में बड़ा इस गांव का नाम है, क्योंकि यहाँ के गांव वाले हैं जो पेड़ पौधों को अपने बेटे, अपने माता पिता से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हम बात करेंगे, मैं जो ये पेड़ खड़ा हूँ, ये पेड़ है करीबन 500 साल पुराना, और इस पेड़ का आप तना देख लो, करीबन 5 से 6 पेड़ों के जैसा है जो तना है, इतना मोटा। इस पेड़ के जो तने, पेड़ के इतिहास के बारे में हम जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। इस पेड़ का क्या इतिहास है, क्योंकि आप तना भी देख रहे हो, करीबन 5-6 पेड़ मिला लो, फिर भी ये भरपाई है जो पूर्ण नहीं हो रही। मतलब कब से है, कितने साल हो गए इस पेड़ को? ठीक 511 वर्ष पूर्व गुरु जम्बेश्वर भगवान अपनी भगत उमाबाई का भात भरने के लिए ग्राम रोटू में आए थे। तो रोटू वासियों को भात भरने के बाद ग्राम वासियों की मांग थी कि छाया नहीं है, और गुरु महाराज के साथ में 3700 लोग भात भरने के लिए आए थे साथ में। तब गुरु महाराज ने 16वें पैर में तुलसी जो ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह, उसमें एक साथ 3700 पेड़ रोटू की धरा पर अवतरित किए थे। तुलसी का पेड़। अच्छा, मतलब 3700 पेड़ है जो ऑटोमेटिक 3700 जो गुरु महाराज के साथ 3700 जो लोग आए थे बात बनने के लिए, एक व्यक्ति के नाम पर एक पेड़, और वो इतने बड़े पेड़ लगा दिए। उनके अनुयायी, गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी बिश्नोई समाज आज भी वन्य जीव और पर्यावरण के लिए मर मिटने को तैयार है। सर, जैसे ये एक ही पेड़ ऐसा है जिसका तना बहुत बड़ा है, या जो जितने भी पेड़ लगाए तो सारे? ग्राम रोटू में जो 3700 पेड़ गुरु महाराज के हाथ के हैं, वो लगभग सेम सभी इसी साइज के हैं, और आज भी गांव वाले कोई भी इस पेड़ के क्वाडी टच नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी नहीं काट सकता? जैसे आप बता रहे हो 500 साल हो चुके हैं करीबन पेड़ को, जैसे करीबन दंड वगैरह कितना है अगर कोई पेड़ को काट भी ले तो? कोई काटेगा नहीं, दंड का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कोई की हिम्मत ही नहीं है कि वो पेड़ के हाथ लगा दे। बताते हैं आपके समाज वाले हैं जो पेड़ पौधे और जीव जंतु को अपने माँ बाप की तरह रखते हैं, अपने बेटे से भी प्यार करते हैं। सही है। हमारे 29 नियम है, पर्यावरण बचाओ और वन्य जीव बचाओ। ये दोनों नियम इतने कठोर हैं कि उनके लिए बिश्नोई का कोई बच्चा भी आज भी अपनी जान दे देगा। करीबन आपको कितने साल हो चुके हैं इस पेड़ को देखते हुए? तकरीबन 30 साल हो गए मेरे को। तो आप देख रहे हो मेरे साथ में गांव के बुजुर्ग व्यक्ति, उनसे भी बात करते हैं। राम राम जी। राम राम। तो आप देख रहे हो कि आप यहीं के हो? यहीं के। कितने साल हो चुके हैं इस पेड़ को देखते हुए? 50 वर्ष आपको? ऐसा का ऐसा ही? ऐसा आप देख रहे हो उसकी टहनी है, वो भी एक पेड़ के समान है, इतनी मोटी है, और तना तो आप कह सकते हैं 5 से 6 पेड़। 512 वर्ष हो गए हैं, ये इतना ही बड़े थे। नहीं, कहते हैं कि दादाजी के करीबन जो 3700 पेड़ है वो ऑटोमेटिक आए थे जाम्बू जी गुरु जी के साथ। ऑटोमेटिक चौथे पैर में सुबह। मतलब आप सर देख रहे हो, आपके समाज के बारे में इतना सकारात्मक है, समाज है जो जीव जंतु पेड़ पौधों से इतना प्यार करता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अंदाज लगाइए कि रोटू के अंदर 36 कौम के लोग रहते हैं, लेकिन आपको इस 36 कौम के लोग इस तरीके से देखने को मिलेंगे जैसे ये सारे विष्णुई धर्म के और श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी है। रोटू के अंदर आपको खेजड़ी का एक भी एड़ा पेड़ नहीं मिलेगा जिसकी कटाई हुई हो या छंगाई हुई हो या उसके ऊपर कुल्हाड़ी चली हो। आप इस पेड़ को देख लीजिए, ये पेड़ 511 साल पुराना है। इसकी एक एक टहनी खेजड़ी के बड़े पेड़ के बराबर होगी। उसके अलावा आप एक चीज और नोट करना, जब आप यहाँ गांव के खेतों में जाओगे तो आपको हजारों की, सैकड़ों की संख्या में झुंड के झुंड में हिरण आपको खेतों के अंदर जाते हुए दिखाई देंगे। मतलब ऐसे खुले घूमते हैं। 36 कौम के लोग यहाँ पर रहते हैं, और जितना हिरणों से लगा विष्णु समाज रखता है, आपको ऐसा लगेगा कि बाकी कौम भी इतना कितना लगा विष्णु इन हिरणों से रख रही है। और सबसे बड़े गर्व की बात देखिए आप, चलो हम तो विष्णु कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमारा तो धर्म है खेजड़ी की रक्षा करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना, जीवों की रक्षा करना, लेकिन विष्णु समाज से प्रेरणा लेकर के जो अदर कास्ट है वो भी पेड़ों की उतनी ही रक्षा कर रही है और वन्य जीवों की भी इतनी रक्षा कर रही है। इतनी बड़ी भारी तादाद में इतने सारे हिरण होते हुए भी यहाँ आज तक कोई शिकार की कोई बड़ी घटना नहीं। जैसे हम दूसरे इलाके में जाते हैं तो हिरण है तो हमें देख के डर जाते हैं, लेकिन यह है जो आपके कम्युनिटी के इस गांव में है तो हिरण मतलब कोई डर वगैरह नहीं है, ऐसे पास में आते हैं। आप ये मान लीजिए, आपके इस गाँव के अंदर मैं ऐसे 50 उदाहरण दे दूंगा। हिरण का बच्चा यदि छोटा है, किसी कारणवश उसकी माँ एक्सपायर हो गई है, तो हमारी घर की माँ और बहनें उसको लेकर आ जाएगी। हमारी माँ अपने स्तन से उस बच्चे को दूध पिलाएगी और उस बच्चे
को इस तरीके से पालेगी जैसे वो हमारी माँ की कोख से पैदा हुआ है। हिरण को हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये भी हमारी तरह एक जीव है, ठीक है, और हम भी उस इतना ही लगाव रखते हैं। हमारे समाज की कम्युनिटी की जो मातृ शक्ति है वो अपने स्तन का दूध पिला करके हिरण को बड़ा करती है, जैसे एक बेटे को बड़ा करती है। तो आप अंदाज लगा लीजिएगा हम लोग जीवों से कितना प्रेम करते होंगे। तो आप देख लो कि मैं गांव रोटू में हूँ। रोटू का जो इतिहास है वो अद्भुत इतिहास है, वाकई में इतिहास है। क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतु है जो अपने माँ बाप से जितना लगाव रखते हैं उतना बिश्नोई समाज अपने पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से जो लगाव रखता है। मैं मौके पर ही आया हूँ रोटू गाँव। मैं आपको बता रहा हूँ जीव जंतु और पर्यावरण का गाँव है। ये जो आप पेड़ देख रहे हो ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है भाई साहब। गुरु जम्बेश्वर भगवान साक्षात भगवान ने ये पेड़ लगाया। सोचो जिस घर में ये पेड़ होगा कितने किस्मत वाले होंगे। फिलहाल मेरे साथ में है गांव रोटू के सरपंच बनवारी जी। सरपंच जी कितनी सच्चाई है बताते हैं कि ये गुरु जम्बेश्वर भगवान के हाथों से लगाया हुआ है? इसमें 100% सच्चाई है। गुरु जम्बेश्वर भगवान आज से ठीक 511 साल पहले उमाबाई का भात भरने यहाँ रोटू आए थे। उस टाइम एक रात में गुरु भगवान से मांग करी थी गांव वालों ने, तो एक रात में 3700 पेड़, 3700 पेड़ एक रात में, इतने इतने बड़े बड़े पेड़ एक रात में मतलब गुरु भगवान ने लगाए थे, जम्बेश्वर भगवान ने। फिलहाल सरपंच साहब हम वर्तमान में हालात देखें, आप तो इतना पेड़ों से प्यार करते हो, पेड़ को अपनी जान से भी ज्यादा मानते हो, लेकिन वर्तमान में हालात देखें तो पेड़ों की बड़ी कटाई हो रही है। पिछले कुछ दिनों में आपके समाज ने बड़ा आंदोलन किया था खेजड़ी बचाओ, उसमें तो आप देख रहे हो कहीं ना कोई प्राइवेट कंपनी आ रही है या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आ रही है, उसमें जो पेड़ पौधों की है वो कितनी भारी मात्रा में जो कटाई हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कटाई बहुत गलत है, कटाई नहीं करनी चाहिए। हम तो यहाँ कटाई क्या, हम तो कुल्हाड़ी भी नहीं लगाते हैं, छंगाई भी नहीं करते हैं। पूरे हमारे गांव के पूरे 36वीं कौम, मेघवाल समाज, हर समाज के कोई कुल्हाड़ी भी नहीं लगाते हैं। आपको ये जानकर के अचंभा होगा, ये जो पेड़ है ना ये मेघवाल समाज के घर में लगा है। ये विष्णु का घर नहीं है, ये मेघवाल का घर है। लेकिन ये पेड़ों से इतना लगाव रखते हैं कि आप जज नहीं कर पाओगे कि ये विष्णु है या मेघवाल है। भैया एक ही कौम नहीं, इस गांव में पूरी 36 कौम है। 36 कौम ही है जो पेड़ पौधों से इतना लगाव करती है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, गुरु जम्बेश्वर भगवान के हाथों से लगाया हुआ पेड़ है। सोचो कितना किस्मत वाला होगा। और आज भी पेड़ है, करीबन इस पेड़ को बताया जाता है कि 500 साल से है जो अधिक हो चुके हैं। और करीबन जम्बेश्वर भगवान ने जो 3700 पेड़ है जो एक रात में इस गांव में है जो ऑटोमेटिकली उग गए थे। सरपंच साहब जो मंदिर में ये तलवार पड़ी है, तलवार का पूरा इतिहास क्या है? ये गुरु महाराज के खंडा है, तलवार नहीं है, खंडा है। राव दूधा जी को जब राज गियो बिंडम राव दूधा जी गुरु महाराज जाम्बो जी कने गया पिंपासर ना, पिंपासर गया ना, जाम्बो जी महाराज केर की लकड़ी दी, केर की लकड़ी दिन बिंगो हाथ में लेना खंडो बन गो ना, क्यों थारी पीढ़ी मतलब इनकी पूजा पाठ करनो है, एक खंडे के पूजा पाठ करो, थार राज मतलब जा ही नहीं सके। किन की? राव दूधे ने जाम्बो जी महाराज की राव दूधे की तीसरी पीढ़ी कटे माते तलवारों वार कर दियो, वार कर दियो, तलवार आशो जाकर डूंगरी माता पड़ गई। हमारे गांव को कोई केशव जी नाम को कोई संत हो, बिना दिष्टांग हुई जाम्बो जी रात के टाइम दिष्टांग दियो ना, क्यों भाई जाम्बो जी महाराज को राव दूधे ने खंडो जोड़ो आशो जाकर डूंगरी माता पीड़ियो है, बोल यार धूप ध्यान करो जगो जनता को भलो हुई ना, बटू यार अटामने मेरी। और तीसरी अब 7वीं पीढ़ी आगी चन्नाराम जी की 7वीं पीढ़ी की खांडे की पूजा कर रही है। तो सरपंच साहब ये जो खांडा है इसकी पूजा तो यही होती है, लेकिन मूठ की पूजा वहां करते हैं गुल्लर में वह ठाकर है वहाँ, वो मूठ की पूजा करते हैं वहाँ। तो आप देख रहे हो कि जो अद्भुत इतिहास बता रहा हूँ विधानसभा जायल के रोटू गांव का, जो यहाँ पे खांडा मिलेगा जो जम्बेश्वर भगवान के अंदर, उस खांडे की भी पूजा की जाती है। वो खांडा तो है रोटू गांव में जम्बेश्वर भगवान के मंदिर में, लेकिन जो मूठ है वो विधानसभा परबतसर के पास में जो गुल्लर गांव है वहां पे आपको मिलेगा। तो ये भी मैं जो कैमरामैन को कहना चाहता हूँ थोड़ा आगे है, ये जो मेरे देख रहे हो ये गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरण है। हम इनसे बात करते हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरण है? गुरु जम्बेश्वर भगवान अच्छा, आए थे खुद गुरु महाराज? खुद आए थे। और जो नौरंगी का भात भरा ना, ये चरण ऊपर पत्थर था वह पिघल गया, और पिघल के उसका चरण मंड गई। करीबन कौन से सन में आए थे, थोड़ा बहुत हैं? कौन से सन में आए थे गुरु महाराज? ये आया 72 में, 1572 की साल है। तो आप देख रहे हो 1572 में है जो गुरु महाराज स्वयं है जो रोटू गांव में आए थे, और ये साक्षात गुरु जम्बेश्वर भगवान के है जो चरण है। रोजाना यही प्रोसेस? हाँ, रोजाना दोनों टाइम, दिन में 2 बार और यदि 3 बार भी संभव हो तो 3 बार भी करते हैं। और ये हमारे जैसे हमारी ये बच्चे रहते हैं हमारे परिवार के, उसी हिसाब से इसको दूध पिलाया जाता है।
और एक मतलब अभी मैं मतलब घूम रहा था इस आरक्षित क्षेत्र में, मतलब कोई किसी डर नहीं, बोली आराम से आप उनके पास जाओ। हाँ, हमारे इधर कोई किसी प्रकार का भय नहीं है इनको। करीबन एकदम कितने के होंगे सर? करीबन 3,000 के लगभग है। 3,000 के लगभग है। बहुत व्यस्त है यहाँ पर और किसी प्रकार का कोई शिकार नहीं हो रहा है यहाँ पर। देख लो कि इस समाज एकमात्र ऐसा समाज है जो जीव जंतुओं से लगाव रखता है। किस प्रकार है जो बच्चा है वो बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है। मैं फिलहाल रोटू के आखेट निषेध क्षेत्र हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हो जो हिरण है वो पास में ही है। आप देख रहे हो कोई भी मतलब कोई तो जंतु होता है वो डरता है, लेकिन यहाँ पे है जो ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से है जो जंगल में चढ़ते हैं। ऐसा विचित्र इतिहास है इस गांव का, जहाँ पर्यावरण संरक्षण, जीव जंतु संरक्षण है जो अपने को देखने को मिलेगा। आप देख, तो हमने 8 धामों में से एक धाम रोटू गांव में जो विजिट किया, और विजिट में ऐसी ऐसी चीजें देखी जिसमें गुरु जंबेश्वर भगवान ने अपने हाथों से 3700 पेड़ जो एक रात में लगाए थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी करीबन जो पेड़ है 10 फीट से जो अधिक पेड़ है मोटे तने के, वो गुरु जंबेश्वर भगवान के अपने हाथों से लगाए। और कई ऐसे गाँव में जो घरों में जो गुरु जंबेश्वर भगवान अपने हाथों से जो पेड़ लगाए थे, और आज उनकी जो पूजा की जाती है, पूजा करते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ के जीव जंतु देखे, जो आरक्षित वन देखा, आखेट निषेध क्षेत्र हिरण वाला, बहुत सारे जो हिरण है, करीबन 2,500 से 3,000 जो हिरण है खुलेआम घूमते हैं। जो यहाँ पे कर्मचारी है वो इन्हें दूध पिलाते हैं और ऐसे जीव जंतु को अपने बच्चे की तरह जो पालते हैं। एक ऐसा विचित्र अद्भुत ऐतिहासिक गांव जिसे हम धर्म नगरी कहते हैं, और खैर रोटू को धर्म नगरी कहा जाता है क्योंकि जीव जंतु और पेड़ों की है जो रक्षा करते हैं। पेड़ को काटना दूर की बात है, वो टच भी नहीं करते, क्योंकि गुरु जंबेश्वर भगवान ने जो अपने हाथों से जो पेड़ लगाए थे, और करीबन यहाँ पे 3700 पेड़ है जो अपने हाथों से उगाए थे।